बात करते हैं। देखिए जो मैं आपको बताया हूँ इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको याद करना है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या? उनके जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो इसको आप एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए जी, आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, तो आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होता है। देखिए आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा, इसमें जो आपका आवर्त होता है वो क्या होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। जो ये पॉइंट आपका ऐसे चल रहा है इधर, ये आपका जो है आवर्त है। और वर्ग क्या है, जो आपका वर्टिकल है, जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट चल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है। ठीक है, जैसे ये आपकी एक सारणी है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सभी आवर्त है और ये पॉइंट आपके वर्ग हैं। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। देखिए हेनरी मोसले कहाँ के रसायन शास्त्र थे, पहला क्वेश्चन। तो ये अंग्रेज थे, अंग्रेज रसायन शास्त्री हेनरी मोसले ने 1913 में 107 तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हेनरी मोसले की थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर बताया और इन्होंने परमाणु संख्या या कर लीजिए परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया। तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसके आधार पर बताया, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और इन्होंने जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया तब कितने तत्व थे, 107 तत्व थे। दूसरी बात, तीसरी बात आपको याद करनी है, कब इन्होंने निर्माण किया, सन 1913 में। ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मोसले ने क्या बताया था, ये क्वेश्चन बनता है कि मोसले ने बताया क्या। तो मोसले ने कहा कि तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए मैं पूरी रात जग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं तो वो आवाज आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आपको खराब लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम कुछ और अच्छा बनाएंगे। लेकिन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या बात है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब ये सब कुछ पॉइंट है, देखिए 6-7 पॉइंट है, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लो। ओके, आई होप वीडियो को पॉज करके देख लो, आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। चलते हैं, ये है हमारे सामने आधुनिक आवर्त सारणी। हमारे सामने क्या है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, अब इसमें हम एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। तो मैंने बताया कि आवर्त क्या है, ये पॉइंट है ऐसे। तो ये आपका पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त को हम क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठे आवर्त को क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुल वर्गों को मिलाकर वर्गों की कुल संख्या 18 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, मीन्स जो वर्टिकल लाइन है, वो वर्ग है। तो ये देखिए जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये आपकी वर्ग है। तो कुल देखिए संख्या 1, 2, टोटल संख्या कितनी है, कुल वर्गों को मिलाकर कुल संख्या 18 है।
और जो हमारा 17वां आवर्त है वो अधूरा है, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। ओके, सॉरी, इस पॉइंट को आप काट दीजिए, एक पॉइंट कुछ गलत हो गया है, 17वां आवर्त अधूरा है, इसको अभी मैं आपको क्लियर करके आगे समझा दूंगा। ओके, तो इस पॉइंट को अभी हम कट करते हैं, इसको आप मत याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवर्त सारणी में धातु बाईं ओर तथा अधातु दाईं ओर होते हैं। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये जितना भी है आपके, ये सारे चीज, ये मेटल है, क्या है, धातु है। और ये जो जितना ग्रीन में है वो आपके क्या है, ये पॉइंट, पूरा पॉइंट क्या है आपका, नॉन मेटल है, अधातु है। ओके, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो पहला आवर्त आपका ये है, देखिए ये लाइन, तो केवल 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है आपका, हीलियम है। अगला पॉइंट क्या है, द्वितीय तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें प्ररूपी तत्व कहते हैं। ये जो दूसरा और तीसरा आवर्त है आपका, इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो इन्हें हम जो है प्रारूपी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं। अगली लाइन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन धात्विक गुण घटता है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, आगे चलते हैं पहले। ओके, अब ये चीज आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये नाम याद करो, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। ओके, तो आपको क्या याद करना है, देखिए एस एवं पी ब्लॉक के तत्व को सामान्य तत्व कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सामान्य तत्व किस ब्लॉक को कहते हैं, तो एस एवं पी ब्लॉक के तत्व को समान तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो संक्रमण तत्व जो है आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ तत्व कौन से कहलाते हैं, तो दुर्लभ तत्व जो है आपके एफ ब्लॉक के तत्व जो है दुर्लभ तत्व कहलाते हैं। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने आपको पूरा आवर्त सारणी समझा दी। आवर्त सारणी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है आपका, देखिए आयनन विभव जो है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाती है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो मान लीजिए कोई तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो कुछ ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होती है, कुछ ऊर्जा लगती है। तो जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी इसको देना पड़ता है आपको, वही आपका आयनन विभव है। अगर हम इसको समझाएं तो एक्स मान लीजिए आपका उदासीन परमाणु है। ठीक है, आगे मैं क्लियर किया हूं, आगे देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम आयनन ऊर्जा एक आवर्ती गुण है। ठीक है, जो फर्स्ट आयनन ऊर्जा है वो आपका एक जो है आवर्ती गुण है। आवर्त सारणी के किसी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, किसी एक ही समूह में ऊपर से नीचे उतरने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। अब आइए डिटेल में समझाता हूँ। पहले तो आयनन ऊर्जा को किससे दिखा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। किलो कैलोरी प्रति मोल से या किलो जूल प्रति मोल से। आयनन विभव का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को जरूर याद रखिए। देखिए ये एग्जांपल मैं समझाया हूं कि X एक मान लीजिए उदासीन परमाणु है। जब इसको आप एनर्जी देते हो यहाँ से, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन अगर इसको त्यागना है तो इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे ही हम आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये प्रथम आयनन हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो द्वितीय, थर्ड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो तृतीय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव का ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी हम उसको देते हैं, सॉरी निकलती नहीं, जो एनर्जी हम उसको देते हैं उसका सीक्वेंस क्या है।
तो पहला आयनन विभव जब होता है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कंपेयर टू दूसरे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कम देते हैं। अगर तीसरे से कंपेयर करें तो पहले और दूसरे में कम देते हैं। तो इसका ये सीक्वेंस होगा, आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसी तरह वो पूरा मिलेगा। आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे आपका ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12। इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना होगा 2 8 2 होगा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऊपर से नीचे वर्ग ऊपर से नीचे चलता है। अगर आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, आवर सारणी शो हो रही होगी, तो उसमें देखिए ऊपर से नीचे जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग में जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एनर्जी है, आयनन विभव है, इसका मान क्या होता है कम होता है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान कम होता है। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में आयनन विभव क्या होता है। तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो आयनन विभव का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझिए तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। देखिए कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार बढ़ता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। अब ये तीनों पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। आप धीरे से आपने सामने एक आधुनिक आवर्त सारणी रखिए, उसमें आप देखिए वर्ग में ये 3 तत्व हैं। पहला तत्व हाइड्रोजन, उसके नीचे आपको मिल जाएगा Li और इसके नीचे आपको मिल जाएगा सोडियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1, Li का कितना 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो जाएगा Kl। सोडियम का कितना 2 8 1, तो KLm। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो मैं फिगर बनाया हूं इसमें केवल K है, तो यहाँ पे केवल K होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, कोषों की संख्या कम है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे केवल आपका, मैं पेन ले लेता हूं, यहाँ पे आपका केवल एक कोष है ये वाला। ठीक है, तो एक ही कोष है तो कोषों की संख्या कम है, तो परमाणु आकार छोटा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये जो पॉइंट होगा आपका, जो आपका इंटरनल पॉइंट है, ये आपका नाभिकीय, यहाँ से नाभिकीय आवेश लगता है, तो ये बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे आप नीचे आए 2 कोष बन गया, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, तो परमाणु आकार आपका क्या हो गया बढ़ गया, कोषों की संख्या क्या हो गई बढ़ गई, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ऊर्जा क्या होगी कम होगी। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने कोष हो गए, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से बाहर जाएगा, तो टोटल 1 2 3 कोष हो गए। परमाणु काल और बढ़ गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश और कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी बाहर निकल जाएगा। सिंपल बात। तो जो आयनन विभव की बात कर रहे थे, ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, और इसी तरह जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वर्ग की बात की, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो आयनन विभव है वो क्या होता है कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आवर्त की बात करें, आवर्त में हम कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं बाएं से दाएं। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो कोषों की संख्या कम होती जाएगी, परमाणु आकार घटता जाएगा, तो आपका जो आयनन विभव का मान क्या है वो बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को नोट करा दिया मैंने, इस पॉइंट को याद रखिए। जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन विभव का मान कम होता जाएगा, और जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपका क्या होता है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु की प्रथम कक्षा में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर की जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के अंदर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना हो तो ये हो जाएगा आपका Cl-, और जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपकी किसकी है, क्लोरीन की है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्लोरीन की। नेक्स्ट, वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, तो वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये तो देखिए ये आयनन विभव के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो लिखा हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने यहाँ से क्लियर किया। आइए देख लेते हैं उस सब चीजों को एक एक करके। ये देखिए आपका क्लोरीन है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो Cl माइनस हो जा रहा है और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है आपकी निकल रही है। सेकेंड क्वेश्चन, जब एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जब दोबारा वही इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे क्लोरीन तो नहीं ले सकता लेकिन ऑक्सीजन मान लीजिए पहले से ही माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, O2 माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी नेगेटिव होती है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता में एनर्जी क्या होगी, वो आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, मेन पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए मैंने ये पूरा दिखा दिया, क्योंकि अब यहाँ पे ना रिपल्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, बाएं से दाएं आवर्त में जब चलेंगे आप, बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे पॉइंट करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्वों की परमाणु की वह क्षमता जिसके सहारे वो साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है, तो क्वेश्चन ये बनता है किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन की। नेक्स्ट, वर्ग 9 के तत्व निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि निष्क्रिय गैस कौन से तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 9 के, जैसे आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो गए। और ये देखिए जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये आपका सारा पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है, क्लोरीन की। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है आपकी, सीजियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है आपका, फ्लोरीन। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है, क्षारीय होती है। और अधिकतम परमाणु आयतन वाला तत्व कौन सा है, सीजियम। ये तो वन लाइनर थे। अब कुछ आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है आपके, मोसले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कौन, किसको माना जाता है, मेंडलीव को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीव ने की थी। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपको करना है। नहीं आता है तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस पे आधारित है आवर्त सारणी। ऑप्शन 1 परमाणु आयतन, ऑप्शन 2 परमाणु संख्या, ऑप्शन 3 परमाणु भार या ऑप्शन 4 परमाणु आकार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, परमाणु संख्या पर आधारित है। ओके, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया, तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको करना है, और इस सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। देखिए 3-4 क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, इसको आप एक बार घर जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु